उसका बच्चा मर गया कौन होगा? और आप पकड़ के बोल रहे हैं सर, अकड़ के नहीं बोल रहे हैं सर। हम अगर आप समय से आगे होते तो बच्चा तो बच ही गया होता सर। यहाँ पे डॉक्टर आप कब आएंगे सर? मेरी बात सुनिए, आप कब आएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं ये सदर हॉस्पिटल में हूँ। एक गरीब बाप की बेटी दुनिया से चली गई और उसका एकमात्र रीजन ये था कि सही से उसका उपचार नहीं हुआ। डॉक्टर अगर सही से आ गया होता, समय से आ गया होता, तो उस बच्ची का जान नहीं जाता। और यहाँ पर आया डॉक्टर जो बर्ताव किया वो एकदम दर्दनाक है। अब एक सांसद के साथ इस प्रकार से जब डॉक्टर बर्ताव करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बर्ताव इन ग्रामीणों की, इसकी बच्ची मरी और इसी को डांट रहा है। केवल 10 मिनट वाले इन्फॉर्मेशन दिया गया ताकि हम कुछ नहीं कर पाए सर। और सीनियर जो डॉक्टर थे असली, वे 2 बजे यहाँ पर 2:30 बजे आए हैं, 2:30 पर आए हैं। अभी हम सासाराम के सदर अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ के जो सांसद हैं मनोज कुमार जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग से मामला सामने निकल कर आता है, क्योंकि डॉक्टर टाइम टू टाइम यहाँ पर नहीं बैठते हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है। और मौत की खबर सुनते ही जो यहाँ के सासाराम लोकसभा के सांसद हैं मनोज कुमार जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये मामला एक दिन का नहीं, ये मामला लगातार इस तरह का हो रहा है। एक और मातृ शिशु अस्पताल से मामला सामने आया था। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक बच्ची का जान चला गया है और देख सकते हैं कि सासाराम के सांसद पहुंचे हुए हैं और ये देख सकते हैं कि सासाराम का सदर अस्पताल है और ये मुख्यालय है और यहाँ पर मातृ शिशु अस्पताल है यहाँ पर, और फुल एसी से लैस है। और बिहार सरकार के द्वारा देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर किए जाते हैं, मगर स्वास्थ्य को लेकर लगातार जो है मामला खड़ा होता रहता है। क्या कहिएगा, आप पहुंचे हुए यहाँ पर? ये जो आज का घटना हुआ है ना, गजब का घटना है। एक तरफ आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक तरफ दोनों स्वास्थ्य मिनिस्टर केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का, सब लोग बताने का ये काम कर रहे हैं कि बिहार में बाहर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं ये सदर हॉस्पिटल में हूं। एक गरीब बाप की बेटी दुनिया से चली गई और उसका एकमात्र रीजन ये था कि सही से उसका उपचार नहीं हुआ। डॉक्टर अगर सही से आ गया होता, समय से आ गया होता, तो उस बच्ची का जान नहीं जाता। वो आज रो रहा है, उस बच्ची का कौन भरपाई करेगा? आप कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है और गरीब लोग का जान जा रहा है, ना दवा है ना डॉक्टर है, तो कहाँ से बाहर है? कैसे आप कह रहे हैं? कम से कम कभी आकर के ये सदर हॉस्पिटल में हम लोग खड़े हैं सासाराम, आप तो बताने का काम करिए, कम से कम शर्म तो करिए। अगर शर्म नहीं है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। सब गरीब लोग जो है ना वो सब गरीबों को दवा के बिना जान जा रहा है और इसका जिम्मेवार आप हैं। और आपके डॉक्टर से जब हम बात करें, आप कह रहे थे कि एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर किसी के साथ बर्ताव की, छोड़ दीजिए, वो तो नागरिक थी, मैं सांसद हूँ। और डॉक्टर से जब मैंने सवाल पूछा कि आप बताइए कि कैसे हुआ, वो लग रहा है कि मतलब वो वही खुद जनता के ऊपर में बरस रहा है। उसका बच्ची मरी हुई है, उसी को डांट रहा है कि तुम्हारे गलती से मरी हुई है, तुमने ये नहीं किया। ये बेचारा कह रहा है सर हम तो कहे थे कि हमारा बच्ची का अगर कुछ भी थोड़ा सा दिक्कत होगा आप हमें बताइएगा, हम बाहर लेके चले जाएंगे। लेकिन उसका बच्ची का लोगों ने जान ले लिया और यहाँ तक कि लोगों के साथ में गलत बर्ताव भी आया है। इसलिए बर्ताव आया कि गरीब हैं, इनका कहीं कोई नहीं सुनेगा और ये सब लोग जान लेंगे। इसी तरह यही सच्चाई है स्वास्थ्य विभाग का। और देख लीजिए मंगल पांडे जी यहाँ के सासाराम के ये सांसद हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनके साथ जो डॉक्टर हैं किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर परिजनों के साथ स्थिति क्या होगा। क्या कहिएगा? लगातार ठीक है, लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को लेकर मंगल पांडे जी दावा कर रहे हैं कि हमारे जो कार्यकाल में अच्छा दवा दिया जा रहा है, अच्छा लोगों को उपचार किया जा रहा है, इस तरह के मामला लगातार आ रहे हैं। आप मंच में और एसी हॉल में और मंच पर जा करके बड़ा भाषण कर दीजिए, वो भाषण एक अलग है। और ज़मीन पर आकर के इन गरीबों से जब मिलिएगा ना, तब जाकर के रियलिटी पता होगा। और इन गरीबों का जो बच्ची आज चली गई है भाई का, उसका कौन जिम्मेवार होगा? आप मुझे बता दीजिए। आप मीडिया से हैं, मैं सभी से सवाल कर रहा हूं, सरकार से और इन जितने भी प्रशासन है सबसे मैं सवाल कर रहा हूं कि इसका बच्ची का कौन होगा, कौन जान लौटाएगा, इसका कौन जिम्मेवार है? आप मुझे बताइए। अच्छा, डॉक्टर के बाद में सिविल सर्जन से बात हुआ कि नहीं आपका? देखिए, हमको इमीडिएटली खबर मिला, हम यहीं थे, एक प्रोग्राम कर रहे थे, मुझे पता मिला, ये भाई हमारा रोने लगा और मैं तुरंत वहाँ से यहाँ चला आया। और यहाँ पर आया, डॉक्टर जो बर्ताव किया वो एकदम दर्दनाक है। अब एक सांसद के साथ इस प्रकार से जब डॉक्टर बर्ताव करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बर्ताव इन ग्रामीणों की, इसकी बच्ची मरी और इसी को डांट रहा है। शर्म आनी चाहिए सर। ऐसी व्यवस्था जो है ना, बदहाल है बिहार में, लोग एकदम मरने के कगार पर है, ना दवा है ना सुई है, कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्य है इस बिहार का। और देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का किस तरह से एक डॉक्टर के द्वारा एक तरह से हड़काया जा रहा है, वो भी किसको? सांसद को। तो समझ सकते हैं यहाँ पर जब गरीब यहाँ पर उपचार के लिए पहुँचते होंगे तो उनको यहाँ पर किस तरह का सामना करना पड़ा होगा। ये समझ सकते हैं ये जो मृतक जो बच्ची है उनके परिवार है। क्या कहिएगा, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है सर कि हम लोग सुबह आए यहाँ पर, मेरी भगनी है, वो मेरी बहन की लड़की थी, रात्रि में डिलीवरी हुआ विक्रमगंज और यहाँ पर रात में 8 बजे वहाँ से रेफ़र कर दी, 8 बजे भर्ती हुआ।
हम लोग सुबह में आए अपने गांव से, आए डॉक्टर से पूछे कि सर आप यहाँ के जूनियर डॉक्टर हैं कि सीनियर डॉक्टर हैं। बोले कि हम सीनियर डॉक्टर हैं। बोले कि सर क्या स्थिति, अगर ख़राब स्थिति होगा तो हमको 2-4 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा ताकि हम कहीं दूसरा हॉस्पिटल में चले जाएंगे बढ़िया। मगर ये बोले कि नहीं ठीक है, हम आपको 1 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देंगे। मगर हमको केवल 10 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया ताकि हम कुछ नहीं कर पाए सर। और सीनियर जो डॉक्टर थे असली, वे 2 बजे यहाँ पर 2:30 बजे आए हैं, 2:30 पर आए हैं। डॉक्टरों के पास टाइम ही नहीं है क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सरकारी का भी पैसा उठा रहे हैं। और समझ सकते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक खोलकर यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं बैठे हुए हैं। ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे इस बिहार का, देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर खुद सांसद पहुँचे हुए हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।